नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन करेगी कांग्रेस। 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बाला बच्चन को बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो 16 से 20 साल की उम्र के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन कांग्रेस करने जा रही है। युवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। तो बाल कांग्रेस का गठन पार्टी करने जा रही है। प्रदेश में 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। सोलह से 20 साल की उम्र के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन करेगी कांग्रेस। 14 सितंबर से बाल कांग्रेस के गठन की शुरुआत होगी। तो बाला बच्चन को बाल कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है अनादि टीवी पर। जी दीपक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल रही है। जी दीपक जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस बाल कांग्रेस का गठन करने जा रही है। 16 से 20 साल के बच्चे इसमें शामिल होंगे। कितना सही मानते हैं आप ये फैसला? क्योंकि 16 साल के बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उन्हें दल से जोड़ना किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को राजनीति में घसीटना ये अच्छी बात नहीं है और उनके मन मस्तिष्क को परिपक्व होने का मौका दिया जाना चाहिए। 18 साल की उम्र के ऊपर वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को राजनीति में शामिल करना ये ना तो वैधानिक बात है, ना अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले भी सेवा दल के हमने कार्य देखे कि अभी एक्टिव इतने नहीं है युवा सेवा दल में, और ऊपर से अब बाल कांग्रेस का गठन कांग्रेस करने जा रही है। किस तरह से पूरी कार्य प्रणाली रहेगी, किस तरह से कार्य करेगी? क्योंकि सेवा दल में भी उतने सदस्य एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं, ऊपर से बाल कांग्रेस का गठन। देखिए रितु जी, बहुत सीधी सी बात है। हमारे यहाँ के जो इस देश के आजादी के फेडरल मूवमेंट्स में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके परिवार के बच्चे, जिनके बचपन से ही संस्कार, संस्कृत, सभ्यता और सारी चीजें जो राजनीति से करीब करीब जुड़ी होती हैं, उनको माता पिता से मिलता है। तो उनके परिवार के लोगों को, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े लोगों के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी 16 से 20 साल तक के बच्चों के लिए इस तरह के बाल गठन का करने जा रही है। हम समझते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हर पार्टी का अपना सिद्धांत होता है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है वो छात्र राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। इससे हमारी पार्टी की नीतियों का, रीतियों का और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य का उन लोगों तक संदेश जाएगा जो नई जनरेशन तैयार होकर के जनता के सामने आएगी। बिल्कुल। ब्रजेश जी, ये आपने बात की बाल कांग्रेस की, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सेवा दल की बात की, जो कि जब सेवा दल का गठन हुआ, आरएसएस का भी गठन हुआ। आरएसएस की स्थिति हम देख रहे हैं, सेवा दल की देख रहे हैं, उतना एक्टिव सदस्य नहीं है। तो बाल कांग्रेस का भी गठन करने जा रहे हैं। पहले से जो समिति बनाई गई है, पहले से जो टीमों का गठन किया गया है, उसमें ही जब लोग एक्टिव नहीं है, तो बाल कांग्रेस का गठन इस बीच कितना सही आप कहना चाहेंगे? देखिए रितु जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे यहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI है, यूथ कांग्रेस है, जितने भी संगठन है, सेवा दल का गठन जो है वो आज का गठन नहीं है, इंदिरा जी के समय का गठन है। और खुद राजीव गांधी जी जो है सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
हम समझते हैं कि इस तरह के गठन के बाद जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी में, अंतिम छोर तक के कार्यकर्ता, वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये जो बाल कांग्रेस का गठन किया है, उसमें हम अपने बाल्यकाल के बच्चे जो इस उम्र के होते हैं, उन बच्चों को जो है उनको कांग्रेस के संगठन की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। उनके अंदर कांग्रेस की उन बातों को लाना चाहते हैं जिसको लेके कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आजादी के बाद जो कांग्रेस का 70 साल का इतिहास था, उसमें कांग्रेस ने जो अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, उस बात को वहां तक संदेश प्रसारित करने के लिए इन लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। ठीक है ब्रजेश जी। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि पहले से जो गठित दल हैं उसमें पार्टी उतना एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है, सदस्य उतना एक्टिव नहीं है, ऊपर से बाल कांग्रेस का गठन, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दीपक जी? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ना तो खुद कांग्रेस पार्टी ना उसके अनुसांगिक संगठन किसी भी क्षेत्र में कहीं सक्रिय नहीं है। भोपाल राजधानी या इंदौर जैसे शहरों को छोड़ दें तो पोलिंग बूथ पर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको कांग्रेस का नाम लेवा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये कथित बाल कांग्रेस का गठन ये सबूतबाजी के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैर कानूनी है। 18 साल से छोटे बच्चों को राजनीति में नहीं धकेला जा सकता, और कांग्रेस जो भी ऐसा करेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल दीपक जी। ब्रजेश जी, कानूनी कार्रवाई का करार दिया जा रहा है, गैर कानूनी बताया जा रहा है इस दल के गठन को। ऋतु जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मैं इनसे ही कहना चाह रहा हूँ कि कानून क्या कहता है पहले इनको समझना चाहिए। किस सेक्शन के तहत ऐसा कह रहे हैं, किस आईपीसी में, किस सीआरपीसी में, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप इनको ये पता होना चाहिए कि देश की आजादी के समय इंदिरा जी ने खुद बाल कांग्रेस का गठन किया था। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और देश के आंदोलन में उतरी थी। मैंने आपसे कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को जोड़ने के लिए बाल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है। मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार का पोता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद पांडे, हम लोग मंगल पांडे के परिवार के लोग हैं, उल्टा इलाहाबाद के हम लोग हैं, उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम लोगों को विचार, हम लोगों की संस्कृति, हम लोग की जो राजनीतिक सूचिता है, अगर वो उस ओर जाती है और पार्टी के लिए जो भी बन सकता है, छोटे स्तर पे हमारे युवा कार्य करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें बुराई क्या है? आप भी करिए, आपको रोका किसने? ठीक है ब्रजेश जी, दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो युवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। बाल युवा कांग्रेस का गठन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 16 से 20 साल के युवाओं को जोड़ा जाएगा। 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 1 लाख लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख सदस्य जोड़े जाने हैं। वहीं बीजेपी के इस पर यह कहना है कि 16 साल के बच्चों को पार्टी से जोड़ना कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरा पक्ष रखा है। तो युवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा और बाल कांग्रेस का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो बाला बच्चन को बाल कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। 1 लाख सदस्य बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वहीं पहले भी बाल कांग्रेस का गठन किया गया था आजादी के पहले, जहां का क्रांतिकारियों तक बाल कांग्रेस के सदस्य बातें पहुंचाते थे, उन तक जानकारियां पहुंचाते थे। एक बार फिर से बाल कांग्रेस का गठन कांग्रेस करने जा रही है। 1 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन किस तरह से गठन होने के बाद पार्टी काम करती है, क्या कुछ कार्यप्रणाली रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी इसके पीछे, ये आगे गठन होने के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी का इस पर यही कहना है। पहले भी बीजेपी से रजनीश अग्रवाल कह चुके हैं कि दलगत राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। 16 साल के बच्चे होते हैं, स्कूल वाले बच्चे होते हैं, और उन्हें इस तरह से पार्टी में शामिल करना, सदस्य बनाकर, कहीं ना कहीं गलत है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा दल की पहले गठन हुआ, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल हमने पूछा कि सेवा दल की किस तरह से कार्यप्रणाली चले, इसी बीच हमारे साथ बाला बच्चन जी जुड़ चुके हैं, जिन्हें बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। 19 और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी बच्चन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद जी। जी बाला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। 14 सितंबर से गठन की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाल कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य तो अभी यह है कि देश और प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो अभी बनी हुई है और भविष्य की जो चुनौतियों को समझते हुए युवाओं में
एक सेवा, समर्पण तथा राष्ट्रभक्ति की भाव जागृत करना है, जिससे कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सभी जो नेताओं के विचारों को, आजादी के आंदोलनों में जो उनका योगदान रहा, उन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी बाल कांग्रेस का गठन और संगठन करेगा। और इसका विस्तार हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और जिला से लेकर हम प्रदेश स्तर तक इसका हम गठन करने जा रहे हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको जो बताया है। और गठन जो है तेज गति से हो रहा है और बहुत उत्साह और जोश से नए बच्चों में भी, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है संगठन के, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या फिर हमारे विधायकगण हो, अन्य सीनियर नेताओं में भी इसका जोश और उत्साह है। और 14 तारीख को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा इसकी मेंबरशिप की शुरुआत पीसीसी भोपाल में की जाएगी। जी बिल्कुल। बच्चन जी, बीजेपी से भी हमने उनकी प्रतिक्रिया ली इस फैसले को लेकर। उनका ये कहना है कि 18 से कम के बच्चों को इसमें जोड़ना, क्योंकि 16 से 20 साल उम्र रखी गई है, तो 16 साल के स्कूली बच्चे होते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत कैसा है? मतलब कांग्रेस की विचारधाराओं को, और जो जिन्होंने देश को आजाद कराने में जो अपने जो जीवन को जो कुर्बान कर दिया, अपनी मतलब जीवन पूरी तरह से खपत कर दी जीवन की, उन नेताओं के विचारों को सुनना और आंदोलन में जो जिन नेताओं ने सहयोग प्रदान किया है, उनकी जन जन तक उनकी बातों को पहुंचाना, विचारों को पहुंचाना और उनके योगदान को पहुंचाना, ये गलत कहाँ से होगा? जैसे ये जो बात करते हैं अभी वर्तमान में देश की सरकारों की जो कारण से जो प्रदेश या देश में जो वर्तमान सरकारें, इनके कारण जो स्थितियां जो निर्मित हुई है, जिस देश के प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो युद्ध लड़ा गया था, कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर होना पड़ा था। तो ये सब, और कांग्रेस के हमारे पूर्व की सरकारों के प्रधानमंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में जो काम किया है, उस बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के हमारे नेताओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनके विचारों को जो हमारे जो बच्चे जो उनको पढ़ेंगे और सुनेंगे, और उसके बाद आज जो धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि ये वर्तमान सरकार के नेतृत्व में संवैधानिक व्यवस्थाएं और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं, कुचलती जा रही है सरकारें। तो हमारे बच्चे जो नए जो यंगस्टर बच्चे जो कल का जो भविष्य है, वो इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसके बाद इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। ऐसा सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भाव जागृत करना कांग्रेस, ये बाल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ये तो बीजेपी जो बोले बोलती रहे, अब इनकी तो जो सरस्वती शिशु मंदिर में ये सब क्या करते हैं, वहाँ तो और भी कम क्लास के बच्चों में भी ये सब सारी चीजें वो डालते हैं ना। तो अपने देश के इतिहास के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में, और जो आजादी की लड़ाई में जिनका योगदान था, उनके विचारों को और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का काम रहेगा। ये योगदान रहेगा हमारे बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ठीक है बाला बच्चन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। और तो युवकों को देशभक्ति का पाठ कांग्रेस पढ़ाने जा रही है। 16 से 20 साल इसकी उम्र रखी गई है। हालांकि बीजेपी का यही कहना है कि 16 साल के बच्चों को शामिल करना गलत है। तो वहीं अभी हमारे साथ बाल कांग्रेस के प्रभारी बाला बच्चन जी जुड़े, उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी गलत नहीं माना जाए, पार्टी की किस तरह से काम करना है, तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी, उन्हें साथ ही साथ देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो 14 तारीख से गठन बनने की शुरुआत हो जाएगी और एक बड़ी संख्या 1 लाख सदस्यों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।